नमस्कार दोस्तों, आखिर बिहार का कौन सा जिला बना बिहार का पहला डिजिटल हेल्थ मॉडल डिस्ट्रिक्ट। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार के एक जिले के बारे में, जिस जिले को फॉर अ फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि डिजिटल हेल्थ मॉडल डिस्ट्रिक्ट या बिहार का पहला डिजिटल हेल्थ मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ये कोई और जिला नहीं है, यह है अपना बेगूसराय जिला। तो बिहार का पहला डिजिटल हेल्थ मॉडल डिस्ट्रिक्ट है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं का तकनीकी सशक्तिकरण या टेक्निकल हम कह सकते हैं एम्पावरमेंट करने के लिए इस जिले को यह उपाधि दी गई है। क्या मतलब होता है डिजिटल हेल्थ केयर मॉडल का, आइए इस वीडियो में हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले नागरिक केंद्रित, सुरक्षित और टेक इनेबल, क्योंकि आजकल के इस बदलते हुए दौर में टेक्नोलॉजी से जितना जल्दी आप अडेप्ट कर लीजिए अपने आप को, उतना ज्यादा बेहतर है। और इसी के सेवाओं की ओर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए ये चीज आपको नजर आती है। और एक ऐतिहासिक मील का पत्थर, एक जबरदस्त माइलस्टोन हमको यहाँ पे देखने को नजर आता है, जहां पे बेगूसराय को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए और बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा राज्य के पहले मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है। इसके उद्देश्य से पूरे जिले में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है और ऑब्वियस सी बात है, इस कारण से इसको ये अवार्ड जो है मिला है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, ये जो आपके सिटीजन सेंट्रिक यानी कि नागरिक की सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, टेक इनेबल है यानी कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग यहां पे होता है, डेटा जो आपके हैं वो सिक्योर होते हैं, तो मरीजों की जानकारी पूरी तरीके से सिक्योर। ऐसा नहीं कि मरीज का डेटा गया तो अगले दिन से दवाई वाला सब कॉल कर रहा है, हमारा दवाई लीजिए, हमारा दवाई लीजिए, हमारा दवाई। ऐसा नहीं, डेटा पूरा सिक्योर है। और भौतिक से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पहले जो फिजिकल अफेयरेंस था वहां से अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा चुका है, जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एकीकरण हो चुका है, यानी कि सभी सरकारी और निजी अस्पताल, क्लिनिक और लैब और फार्मेसी एक ही मंच पर आपको नजर आएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, एक प्रकार का पेपरलेस इकोसिस्टम का भी यहाँ पे निर्माण हुआ है, जहां पे कागजों फाइल की बंडल से और पूरी आपकी पर्चियों से मुक्ति मिलेगी। अब कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर कहीं पे भी बैठे इस चीजों का आपको हम कह सकते हैं कि आकलन ले सकता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस और स्वचालन यानी कि उपकरणों और इंटरनेट के माध्यम से आपके डेटा का साझाकरण भी यहाँ पे है। साथ ही साथ व्यवस्था का केंद्र बिंदु जो आपको अगर बताते चले, ए भी आभा आईडी, जिसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, ये आखिर है क्या? आखिर क्या है ये आभा आईडी, आइए जरा जानते हैं। तो आभा आईडी, जिसको हम कहते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको हम कहते हैं ABHA, आभा आईडी। आभा आईडी में अगर हम बात करें तो डिजिटल हेल्थ अकाउंट होता है। प्रत्येक मरीज की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होती है, जिसमें आपके डेटा को सिक्योर किया जाता है। जीवन भर का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से एक जगह होता है। साथ ही साथ यूनिवर्सल एक्सेस, किसी भी पंजीकृत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में एक आईडी के माध्यम से पुरानी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, पर्चा पुर्जी रखने की जरूरत नहीं है। और पेशेंट का कंसेंट यानी कि डॉक्टरों को रिकॉर्ड देखने के लिए मरीज की स्पष्ट अनुमति अनिवार्य है। साथ ही साथ ये डिजिटल पेशेंट जर्नी, जो कि स्कैन, शेयर और टोकन के जनरेट करना, अस्पताल में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल कंसल्टेशन, यहाँ की डॉक्टर द्वारा आभा आईडी से पूर्व स्वास्थ्य इतिहास का अध्ययन होगा। साथ ही साथ ई अगर हम प्रिस्क्रिप्शन और डिजिटल जांच रिपोर्ट जो है, इससे कागजी पर्चों की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहीं पे भी कोई भी एक्सेस को देख सकते हैं, हर जगह कैरी करने की जरूरत नहीं होगी आपको, पहले की तरफ फाइल फूल लेके जो आदमी जाता था। डिजिटल, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो डिस्चार्ज समरी, यानी कि मरीज के फोन पर सारा रिकॉर्ड जो है सीधे आपके समक्ष सुरक्षित रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? तो स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आने से अगर हम बात करते हैं तो ये एक पैराडिग्मा शिफ्ट होता है, जिसमें ट्रेडिशनल हेल्थ केयर से अब हम लोग आयुष्मान भारत डिजिटल, जिसको हम लोग कहते हैं अब ABDM डिजिटल मॉडल की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पे कागज फाइलों का रखरखाव और गुम होने का डर जो है ये खत्म हो जाएगा। अब क्लाउड स्टोरेज, यानी कि कहीं पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में आपको डेटा सुरक्षित रहेगा। पुराने इतिहास ढूंढने में समय की बर्बादी नहीं होगी, आराम से इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा और एक क्लिक पर पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपके समक्ष हो जाएगी। मैनुअल यानी कि कागजी कार्रवाई को लंबी कतारों पर नहीं, अब फुल्ली डिजिटल और स्वचालित प्रक्रिया नजर आती है। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड इकोसिस्टम होगा, यानी कि एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिससे आपके हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और आपके फार्मेसी, दवाई की दुकान, लैब्स और हेल्थ प्रोफेशनल सब के सब एक से कनेक्टेड होंगे। मरीज, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं एक ही डिजिटल नेटवर्क पर जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। और नागरिकों के लिए इसमें मुख्य लाभ क्या होगा? तो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, इलाज और दवाइयों के रिकॉर्ड में पूर्ण स्पष्टता होगी। फास्ट ट्रैकिंग ट्रीटमेंट होगा, यानी कि समय की बचत,
पंजीकरण, कागजी कार्यवाही में लगने वाले समय में भारी कमी। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री इंसाइट, जिसमें हम डॉक्टरों की बेहतर और सटीक निदान के लिए पुराना रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध होगा, और साथ ही साथ सिक्योर इन्वायरमेंट यानी कि मरीज की प्राइवेसी और कंसेंट के बिना डेटा साझा जो है नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा एबीडीएम जो है बैकबोन, जिसकी तरह तक हम लोग बात करते हैं, तो लॉन्च डेट क्या है, तो 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ इसका। और इंप्लीमेंट एजेंसी इसका कौन सा है, तो याद रखिएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इसके तहत ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका कोर मिशन क्या है, तो पूरे इंडिया को डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में करना। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को, और इसका जो नोडल एजेंसी है जो इसको रेगुलेट करेगा, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए इसको रेगुलेट करेगा। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के कारण क्या हो रहा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और कवरेज की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ पीएमजे यानी कि आयुष्मान भारत का दूसरा स्तंभ रांची में लॉन्च किया गया, विश्व की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत जो है डिजिटली किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस बार के हम लोग के नेशनल हेल्थ एंड फैमिली रिपोर्ट में भी इसका डेटा देखने को नजर आया, जहां पे हम कह सकते हैं कि सुरक्षित में लगभग 60% के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। और एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति सुनिश्चित करना, और एबीडीएम इस सभी नीतियों को डिजिटल रूप से जोड़कर एक पारदर्शिता स्वास्थ्य प्रणाली बनाता है। इसके अलावा बेगूसराय ने बेगूसराय ने एक उपलब्धि की है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 19.49 लाख प्लस एक एबीएचए कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 23.59 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ईएचआर बनाए गए हैं। 19.84 लाख जो है जारी किए गए स्कैन, शेयर और टोकन, और 1010 जो है पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान या रजिस्टर इंस्टीट्यूट जारी किए गए। अतिरिक्त डेटा की बात करें तो 2100 आपके हेल्थ प्रोफेशनल और 620 तकनीकी रूप से सक्षम संस्थान जो है, इसको भी यहाँ पे जारी किया गया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो सहयोग प्रयास यानी कि स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन की बात करें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि निदेशक डॉक्टर पंकज कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति सीईओ अरविंद कुमार वर्मा और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थानीय प्रशासन यानी कि जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के नेतृत्व में कार्यान्वयन किया गया। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बिहार मेडिकल काउंसिल का यहां पे हमको समर्थन मिला है। इसके अलावा यहां पे कुछ तकनीकी समाधान या डिजिटल सॉल्यूशन शोकेस हुआ है। HMIS इंटीग्रेशन, जो कि अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम को लागू करना। डिजिटल हेल्थ एक्सक्यूशन यानी कि कार्यशालाओं में आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन, जो कहीं ना कहीं हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा बढ़ता कदम जो है दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके साथ कुछ टेक्निकल पार्टनर्स भी हैं। तकनीकी साझेदारी द्वारा अस्पताल को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समाधान प्रदान करना, ताकि जो मरीज हैं उन तक एक्सेस हो सके, और ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको उसके साथ हैबिचुएटेड हो सके और ट्रेनिंग उसको मिल सके। भविष्य में अगर हम देखें तो बेगूसराय सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ का मॉडल परीक्षण बेगूसराय से शुरू हुआ है। ये टेस्टिंग ग्रुप एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत था, जिसके अंतर्गत आने वाले वक्त में पूरे बिहार में 100% डिजिटल स्वास्थ्य कवरेज करने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं। वहीं स्टेट वाइज इंप्लीमेंटेशन में यानी कि सीखे गए सबकों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से इसे बिहार के अन्य 37 जिलों में बेगूसराय के अलावा जारी किया जाएगा। और इसका ब्लूप्रिंट जो है बेगूसराय में प्रक्रिया को स्थिर और परिपूर्ण करना इसका ब्लूप्रिंट है। आपके लिए बिहार का पहला यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, एबीडीएम मॉडल जिला कौन? बेगूसराय। एबीडीएम मॉडल जिला कब लॉन्च हुआ? 27 सितंबर 2021। इसके अलावा पीएम जय लॉन्च कब हुआ? रांची में। की टूल्स एबी आभा आईडी हुआ है आयुष्मान भारत। अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 14 अंकों का एक विशिष्ट नंबर है। कितने अंकों का होता है? 14 अंकों का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के लिए। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? तो नेशनल हेल्थ एंड अथॉरिटी और बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो है, इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। इस प्रकार से अगर आप मान के चले कि कोई भी, अगर आप मान के चले आप में से कोई भी जानने वाला जो 73rd या 74th बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे। हमारे पास हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है, तो लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी। अब आखिर हम पढ़ाते कैसे, इस पढ़ाने के तरीकों को देखिए। अगर आपको लगे कि कोई और ऐसा पढ़ाता है तो आप वहां जा सकते हैं, अन्यथा आप देख लीजिए। जैसे मान के चले, मैं आपको सबसे पहली बात, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वही जो शिक्षक आपको मेंस का आंसर राइटिंग नहीं लिखवाता है, जो शिक्षक आपको मेंस का आंसर राइटिंग नहीं लिखवा सकता है, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। और सिर्फ ढेंचू ढेंचू करके नहीं कि हाँ इसे लिखो वैसे लिखो, ये करो वो करो। हम लोग खुद से लिखते, देखिए जैसे हम जो हैं खुद से आंसर राइटिंग लिखते हैं और फिर आपको बोलते हैं कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, कैसे क्लाउड डायग्राम बनाया जाए, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया जाए, या फिर देखिए हर सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक जैसे वास्ट सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट आप जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट देखिए हर
सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट देते हैं क्या क्या, हिस्ट्री कोई भी खोलिए ना, कहीं पे भी आपको मिलेगा सारा सब्जेक्ट का हैंड रिटेन, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कि आप देख सकते हैं कि कैसे आखिर किया जाए, क्या है इसके पीछे का प्रावधान, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है इसके पीछे का सारा टॉपिक जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फैक्ट, कि आपको सारा चीज हैंड रिटेन नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं हमारे इस बैच में हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया लेगिस्लेटिव लेगिस्लेटिव ऑफ बिहार, इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंटर मिलेगा। मेंटर क्या करेगा, तो आपको एमसीक्यू देगा। मैंने आपको हिंदी वालों को हिंदी में नोट्स बनवाए, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बनवाया। एमसीक्यू देने के बाद मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा। हैंड रिटेन नोट्स आपका ऑलरेडी तैयार है, दोबारा से आपको मिल जाएगा एक अलग से हैंड रिटेन नोट जो मेंटर आपको लिख के देगा आपके लिए। इसके अलावा आपको इसमें मेंस का जो टॉपिक अगर आया हुआ है क्वेश्चन विद सैंपल आंसर देगा, उसको आप लिखेंगे, सबमिट करेंगे, मेंटर चेक करेगा। मेंटर चेक करने के बाद कुछ सुधार के लिए आपको बोलेगा, सुधार करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके कॉपी को चेक करूंगा। आदि लाइव कोड अगर आपने लगाया है और मेरे मेंटरशिप में है तो याद रखिएगा ये सारा फैसिलिटी आपको मेरे मेंटरशिप में मिलेगा। 8789847319, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो आपका ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी प्रकार की इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग आपको 900 प्लस टॉपिक्स और 36,000 प्लस कीवर्ड्स के साथ आपको अच्छे से तैयारी करवाते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में। और इसके तहत अगर हम बात करते हैं, तो ये चीज आपको बेहतर कराया जाएगा। और इसके तहत दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको बेहतर हम लोग कराते हैं। इसके बाद आपको इस टॉपिक में, इस बैच में मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है। साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको लाइव प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स, ताकि एग्जाम से पहले आप चीजों को रिवाइज कर सके। 2 महीने का डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी को खत्म कर पाए? शायद कोई नहीं। कारण क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बनी है। उसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है उसको हम लोग इस एनसीईआरटी में देते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में 8 किताबों का सेट, हिंदी मीडियम में 10 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है। और जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, जो कि डेफिनेटली होगा जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फी 100% रिफंड हो जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, हम लोग जो है आपको आपका फी रिफंड करते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग होता है, जिसमें आप डेडिकेटली तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, 5100 एमसीक्यू, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मेंस के बाद, इतने सारे फैसिलिटीज के साथ आपको ये बैच मिल जाता है। तो मेरे भाई आपको मेरे मेंटरशिप में आना चाहिए। बाकी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल, इस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे करेंगे? तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप जाएंगे बिहार पे। बिहार में देखिए बिहार पीएससी का आरंभ और अभ्युदय बैच, जो भी आपको सहूलत लगे उसमें आप जाएंगे। वहां पे जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समक्ष कोड आएगा। कोड पे आपको क्या कर देना है मेरे भाई, यहाँ पे आपके समझ क्या आ जाएगा, तो कोड आ जाएगा। कोड पे आपको क्या कर देना है, तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाना है। और आदि लाइव कोड लगा के आपको मिलेगा जो भी आपका लैंग्वेज है लिख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा बाद में मत बोलेगा सर हैंड रिटेन नोट जो आप बोले थे ये सब नहीं दिए आप। हैंड रिटेन नोट्स तभी आप देंगे जब आप आदि लाइव कोड लगाएंगे, या फिर आप, ये नंबर है 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर अगर स्टडी IQ से कॉल आए तो उनको बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए आदि लाइव वाला, तभी आप इस बैच को लेंगे। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।